सर सर वो असाइनमेंट का सर पहला क्वेश्चन बता सकते हैं सर? वो डिस्कशन में आप आएंगे, यहाँ कोई डिस्कशन नहीं होगा। फ्राइडे को डिस्कशन होता है, आप उसमें आए। चलिए यहाँ सारे लोग ध्यान दें कि हम लोग लास्ट टॉपिक ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल एनालाइज कर रहे थे। तो ली चैटेरियर प्रिंसिपल ने यही कहा कि इफ देयर इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन pressure, concentration, temperature, then equilibrium will disturb and shifts in that direction where that effect should be minimized. तो अब आइए इसमें सबसे पहले नंबर 1 लिखिए, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर में मान लीजिए अगर आपके पास कोई कहे कि इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम increases, then equilibrium will shift in the direction where pressure decreases। वही होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, रूल के मुताबिक जहां इंक्रीज करेंगे किधर जाएगा? जिधर के प्रेशर कम हो रहा हो। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा, प्रेशर कम की पहचान कैसे पहचानेंगे? तो याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जिधर डिक्रीज करेगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर, जितना गैस का मोल ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा, गैस का मोल कम प्रेशर कम। तो प्रेशर डिक्रीज को कैसे पहचानेंगे? गैस का मोल चेक कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जब डिक्रीज करेगा, कहीं कहीं पर आंसर इस तरह भी मिलेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ये है, खुद सोचिए, प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो सिस्टम किधर जाएगा? जिधर के वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। हाँ या ना, जल्दी बताएं। अरे बोले ना। यस सर। हाँ, एंड वाइस वर्सा, डिक्रीज करेंगे तो फिर इंक्रीज की तरफ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, जैसे देखिए मिसाल के तौर पर, प्रैक्टिस तो बाद में कराऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल सामने आपको आना चाहिए। जैसे अगर आपको कहा जाए N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 गैस है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ, पहला पार्ट, प्रेशर इंक्रीजेस। बताओ, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रूल के मुताबिक उधर जाएगा जिधर के प्रेशर कम हो रहा हो। प्रेशर कम किधर हो रहा है? गैस का मोल इधर 4 है, इधर गैस का मोल 2 है, तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड। तो बस यही आंसर हो गया। अब इससे आसान आंसर क्या हो सकता है भाई? उल्टा अगर पूछता कि प्रेशर कम करेंगे तो किधर जाएगा? जिधर के प्रेशर कम ज्यादा हो रहा हो। अब प्रेशर ज्यादा किधर है? जल्दी बताइए। बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड, थैंक यू। ये है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपसे मैं इस तरह भी क्वेश्चन पूछ दे, अगर मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है तो बताइए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? जल्दी बताइए। तो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, अब ए पार्ट दे देगा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या टेम्परेचर, सब अफेक्टेड। ये भी याद रखना, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना मोर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आई? प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज कैसे देखेंगे? यस सर। चलिए लिखिए, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, जो लेट से भी आए यहाँ से लिखिए।
किसका? सर इस वाले को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। The pressure of the system increases, then equilibrium will shift in the direction where pressure decreases. Le Chatelier principle क्या कहता है? इधर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जिधर के प्रेशर कम हो, जिधर के प्रेशर का अपोज किया जा सके, तो बढ़ाएंगे तो घटने की तरफ जाएगा। अब प्रेशर जहां घट रहा है उसकी क्या पहचान है? गैस का मोल घटेगा तो हम समझ जाएंगे प्रेशर घट रहा है या वॉल्यूम घटेगा। ओके, यस सर, यस हाँ, लिख लिया सारे लोग? यस सर। लिख लिया? यस अब एक दफा मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रेशर बढ़ाने और घटाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। केसी और केपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। सुना सारे लोग? देखिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम गौर से सुने, जब भी पढ़ें तो अब हम पूरा पढ़ा दिया, तो जब भी आप पढ़िए तो प्रेशर का इफेक्ट क्या है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड, डिपेंड करेगा। प्रेशर बढ़ा रहा है तो उधर जाएगा जिधर के प्रेशर कम हो, गैस का मोल कम हो। कोई कहेगा प्रेशर बढ़ाने घटाने पर केसी केपी के पर क्या फर्क पड़ेगा? ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। अब आइए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट से इसकी मिसाल ऐसे ले, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, आपको मैंने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिखाया था। इक्विलिब्रियम के लिए पहचान है जिसकी रेट बराबर हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मान लीजिए यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ये विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है, विदाउट कैटलिस्ट। और एक ग्राफ ये है, रेट वर्सेस टाइम। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हो रहा है, हाँ जाना जल्दी बताओ। यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। फर्क ये हो रहा है, इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, फर्क ये हो रहा है इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ टाइम कम रहा है। मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझा? इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम ही रिमेन्स इक्विलिब्रियम में। फर्क ये होगा टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम का फर्क होगा। हो सकता है यहाँ कैटलिस्ट से क्या होगा कि अर्लियर आ जाएगा इक्विलिब्रियम, विदाउट कैटलिस्ट होगा तो थोड़ा लेट से इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये फर्क है, बिकॉज catalyst increases the rate of forward as well as rate of backward with the same extent। जितना से फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना ही से बैकवर्ड को बढ़ाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। विदाउट कैटलिस्ट भी था तो इक्विलिब्रियम पे था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी रहेगा तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। फर्क सिर्फ होगा इट अफेक्ट्स द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसलिए कैटलिस्ट से ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फर्क पड़ा था ना इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ेगा, दोनों पर फर्क नहीं पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये है आपको, तो मैं लिखना शुरू कीजिए। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट,
लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. लिख- Done, sir. ग्राफ बनाना चाहें, अच्छा बस यहाँ पर ये एक स्टार पॉइंट डाल दीजिएगा, नीचे एक लाइन छोड़कर। अर्लियर स्टेज का मतलब पहले। लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आइए तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या होता है वो पढ़ चुके हैं आप। देखो टेम्परेचर से दोनों पर अफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम पर भी अफेक्ट होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी अफेक्ट होता है। समझ रहे ना मेरी बात है? तो अब टेम्परेचर के अफेक्ट के लिए फिर वही बात, पहले ये जानेंगे ये एक्सो है या एंडो है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो केमिस्ट्री में इस चैप्टर में एंडोथर्मिक को कैसे कैसे डिनोट करने का तरीका है, सारे लोग ध्यान दें। पहली बात कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इस तरह लिख देगा A प्लस बी C प्लस डी डेल्टा एच पॉजिटिव। और सुनिए पॉजिटिव का मतलब कौन सा रिएक्शन है बताओ सारे लोग मिलकर? Endothermic. हाँ एंडोथर्मिक, लेकिन आपको फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में लेना है, फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में। डेल्टा जब भी पॉजिटिव दिया रहे, अगर डेल्टा इसका जो भी साइन दिया रहेगा वो हमेशा हम फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में लेंगे। मतलब फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो है। सुना सारे लोग? लेकिन हम जब भी हम रिएक्शन में ये साइन लिखा रहता है हम हमेशा फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी परिभाषा इसको ऐसे भी लिखेगा, इसलिए मैं पहले बेसिक से कि आपको पहले पहचाने एंडोथर्मिक, आपको ऐसे लिख देगा प्लस हीट, हीट की कोई वैल्यू लिख देगा 100 जूल 5 जूल, ये भी एंडोथर्मिक है। देखो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं रिएक्टेंट, जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आपको तरह तरह से क्वेश्चन में देगा, तो गौर से सुने। तो अगर हीट लिख दिया तो हम समझ जाएंगे कि एंडो है लेकिन फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में। तीसरा तरीका वही है कि अगर आपको ऐसे कोई ठीक नहीं पेपर में ऐसे भी दे दे C प्लस डी माइनस हीट, ये भी एंडोथर्मिक है। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पहले आपको टेम्परेचर का क्या रोल है इक्विलिब्रियम पर, पहले आप पहचानिए कि एंडो है या एक्सो। आप सुनिए उसी तरह एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो अगेन A प्लस बी है C प्लस डी है, डेल्टा एच नेगेटिव। एक्सो तो है लेकिन फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में है। A प्लस बी हीट रिलीज, जब भी केमिस्ट्री में रिलीज की बात होगी वो प्रोडक्ट के साथ लिखा जाएगा। सुना सारे लोग? एब्जॉर्ब की बात होगी रिएक्टेंट साइड। याद है हम लोग ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन लॉस करता है Yes, sir. तो लॉस को हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड लिखा था। रिडक्शन गेन करता है, गेन का मतलब हम रिएक्टेंट के साथ लिखा था। तो वही कंफ्यूजन दूर करना है। तो ये सब एक्सोथर्मिक है। पहले बताओ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक
इस वाले में कैसे रिएक्शन करके देगा, समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी Yes, बताओ। sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले लिख लीजिए इस तरह। Answer. सब लोगों ने लिख लिया? No, sir. Yes, sir. हमने संडे का वीडियो लेक्चर ग्रुप पे डाल दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। Yes, sir. बताइए, लिख लिया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब गौर से सुनिए अच्छे से। मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। A प्लस बी प्लस हीट। सारे लोग बताइए, एंडो है कि एक्सो है? सर एंडो। Endothermic. हाँ, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? Forward. Forward. वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं। हमने टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम में हीट दे रहे हैं। जैसे रूम है, रूम का टेम्परेचर चेंज करना तो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कूलर है, एसी है, या आजकल ठंडक में आप हीटर का, गर्म हीटर का, तो उससे रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम। सबको समझ में आ रहा है या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखिए, इफ टेम्परेचर of the system increases, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। फिर वही बात, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और हर इक्विलिब्रियम की ख्वाहिश होती है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन में ही मेंटेन रहें। तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम आने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जहां के उस अफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो आपने हीट दिया तो किधर जाएगा सिस्टम? जहां हीट का डिस्ट्रॉय हो रहा हो। हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बताएं। Yes, sir. हीट का डिस्ट्रॉय बताओ, फॉरवर्ड में हो रहा है कि बैकवर्ड में हो रहा है? जल्दी बैकवर्ड। बताओ। Backward. अरे बैकवर्ड में जाने पर हीट Forward. बढ़ जाएगा, तब ना हीट एब्जॉर्ब हो के घटेगी। अरे बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ना समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, ये वाले से समझो। इस फॉरवर्ड जाएगा, देखो हीट घट रही है कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आया कि नहीं सबको समझ में? बोलिए बोलिए। यस Yes, sir. तो देखिए, गौर से सुनिए, दोबारा मैं बताता हूँ। अगर इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। मैं पूरा लिख भी देता हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। उसका डायरेक्ट समझ में लिखे। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा रीजन बताओ, आपको डायरेक्ट डायरेक्शन ही पूछेगा। देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन where destroy of heat takes place। बताओ, ये लाइन सही लगा सबको कि नहीं लगा? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हीट का डिस्ट्रॉय फॉरवर्ड में हो रहा है। बताइए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो इससे क्या सर? फिर बताओ, सबको समझ में आया? अब बताओ, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड क्या है, एंडो है कि एक्सो है? जल्दी बताओ। एंडो। Endo. हम फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कहेंगे। अब याद रख लो, याद कर लो समझ के, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम एंडो की तरफ जाएगा। अब एंडो रिएक्शन में देख लेना है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। तो इसमें फॉरवर्ड है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अब कल भी नहीं पढ़ाया था कि अगर एंडो है तो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा? याद आया ये लाइन? अरे Yes, बोलिए sir. ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो चाहे इक्विलिब्रियम हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्रॉस क्वेश्चंस। अगर एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc Kp की वैल्यू बढ़ेगी डायरेक्टली, एक्सो है तो घटेगी। आज आप पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। इक्विलिब्रियम के जब भी आपको कहे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो ये नहीं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा रिएक्शन में कि एंडो किधर है और एक्सो किधर है। समझ रहे हैं ना? ये फॉरवर्ड बैकवर्ड पहले नहीं बोलना है, इसमें पहले देख लेना एक्सो किधर है और एंडो किधर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, याद कर लीजिए कल वाला भी मैंने बताया था, अगर एंडो है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हमेशा एंडो की तरफ जाएगा क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद चेक करेंगे कि एंडो फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड में, तो कैसे पहचानेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये सिखा दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? इससे कंक्लूजन आया, कंक्लूजन अब यही याद रख लेना है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। किधर जाएगा बताओ जल्दी से? एंडोथर्मिक डायरेक्शन। हाँ, अब एंडोथर्मिक किसी में फॉरवर्ड हो सकता है, किसी में बैकवर्ड होता है, वो तो चेक कर लेंगे। और उसी का उल्टा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सो की तरफ जाएगा क्योंकि एक्सो हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. जैसे इसी में अगर आपसे पूछे बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर, पहले रूल के मुताबिक समझो। टेम्परेचर घटाए तो क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर घटाए इसका मतलब हीट कम कर दिया, इस रिएक्शन उधर जाएगा जिधर कि उसको काउंटर बैलेंस किया जाए, काउंटर बैलेंस उधर ही होगा जहाँ हीट का बढ़ेगा। तो हीट किधर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में, जल्दी बताओ। हीट सर किधर बढ़ रहा है, Backward. बैकवर्ड में। अब बैकवर्ड क्या है, एक्सो। इसलिए टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सो, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। इसलिए पहले चेक कर ले, जैसे मैं क्वेश्चन आपको तो कराया ही जाएगा। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो सारे लोग मिलके बोले टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों Yes, sir. दोनों दोनों पर। दोनों। हाँ, प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट से दोनों पर फर्क नहीं पड़ेगा, ना इक्विलिब्रियम पर ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो समझ कंफ्यूज कभी मत होइएगा, इसलिए 12 मैं 9 को रिपीट कर रहा हूँ। किसी पर अफेक्ट और आप पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, किसी पर अफेक्ट होगा तो दोनों पर अफेक्ट हो सकता है, किसी में दोनों पर अफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कैटलिस्ट दोनों पर अफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर से दोनों पर अफेक्ट होता है, प्रेशर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। तो ये सब समझ समझ के पढ़िएगा। चलिए, ये लिख लिया था। Yes. Yes. ये लाइन सब लोगों ने लिख लिया था, सब लोग देख लीजिए Yes, sir. अच्छे से। यस सर। Yes, sir. ये बताइए, Yes, sir. जामिया में क्या चल रहा है चैप्टर में? जो पुराने स्टूडेंट हैं जामिया में, Sir, organic. पहली बुक खत्म हो गई? No, sir. उसमें थर्मो और इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया। अच्छा अच्छा, रैंडम पढ़ा रहे हैं नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। हमदर्द में तो पहली बुक खत्म हो गई होगी, हमदर्द में? यही चल रहा है सर। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. इल्मा असलम के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? Equilibrium. वाह, बाकी सब चैप्टर हो गया आपके स्कूल में? Yes, sir. वाह वाह, वेरी गुड। अब यहाँ सुने सारे लोग, ध्यान दें। वो ये है कि जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके बाद में सबको मिक्स करके
पहले इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया कि N2 है और 3s2 है, 2ns3 है, यहाँ डेल्टा H दे दिया आपको कि -92 किलो जूल, -90 किलो, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? सारे लोग बताओ आराम से, कोई गलत फलत पहले चेक कर लो। डेल्टा एच नेगेटिव देकर पहले बताओ, आराम से चेक कर लो। जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछे पहले चेक कर लो कि एक्सो एंडो किधर है। बताओ ये एक्सोथर्मिक है? Yes, sir. Yes, sir. एक्सो अगर है तो फॉरवर्ड में है कि बैकवर्ड में है? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो अब बताओ टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर जाता है? एंडो की तरफ? एंडो। एंडो। अरे बोलो ना, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो किधर जाता है बताओ? एंडोथर्मिक। endothermic direction में। तो अब इसमें एंडो फॉरवर्ड में है कि बैकवर्ड में है? अरे इस रिएक्शन में हाँ? Forward. अरे जाहिल, बैकवर्ड्स बैकवर्ड। में Backward. डेल्टा एच नेगेटिव दिया, इतना पढ़ाने के बावजूद कौन बोला था भाई? अभी पढ़ा भी दिया फिर भी ये हाल है। डेल्टा एच नेगेटिव एक्सो, एक्सो फॉरवर्ड, तो एंडो किधर होगा? बैकवर्ड। सुना जिन्होंने गलत आंसर दिया था? अब टेम्परेचर जब घटाएंगे तो रिएक्शन किधर जाता है? एक्सो की तरफ। अब बताओ एक्सो किधर है इसमें? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? Forward. फॉरवर्ड जोर से बोलें। Forward. फॉरवर्ड फॉरवर्ड सर मतलब अमोनिया अगर बनाना हो तो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, और या नहीं तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। यही सब क्वेश्चन पूछ देगा, रिएक्शन पूछ देगा। लेकिन अगर हम अमोनिया ज्यादा बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 4 ऑप्शन दे देगा। तो टेम्परेचर को लो करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फिर भी फॉरवर्ड जाएगा। अभी पढ़ा था ना प्रेशर का फिर। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर बस यही है, एक्सो एंडो देख लेना। इसलिए मैंने पहले समझा दिया था कि जब भी ये सब का साइन दिया रहे तो आप हमेशा एक्सो एंडो जो बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अरे बोले सारे लोग? Yes, sir. यस सर यस सर। यस सर यस लिखें। ये सामिया रऊफ को आया गलत जो आंसर दी थी? Forward? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ें। ये शिफा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. अच्छा, शाइस्ता अली को, साइंटिस्ट को? Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। हाँ इल्मा, किससे गुफ्तगू कर रही हैं? 2 स्टूडेंट मिलके पढ़ रही हैं क्या? इल्मा असलम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब हाउ मेनी स्टूडेंट? 1 की 2? 1. अल्लाह देख रहा है, झूठ तो नहीं बोल रही हैं? No, sir. तो किसको बोल रही थी इधर जाएगा? अपने आप अपने मन में बात कर रही थी? Yes, sir. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। बाकी अल्लाह देखेगा, गुनाह देगा आपको। चलिए अगर झूठ बोलेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोग ध्यान दें, सबको समझ में आ गया टेम्परेचर का इफेक्ट? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. अफेक्ट Yes, ऑफ sir. टेम्परेचर हो गया, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बातें, ये मिसलेनियस है, गौर से सुनो। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, याद है इनर्ट गैस जब ऐड किया था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान दो। इसमें 2 केस हम लेंगे। कितने केस? 2 केस फर्स्ट ये है कि जहां गैस की बातें आती हैं कि ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर या कांस्टेंट प्रेशर पर। ये भी है, आपको लिखा रहेगा इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक बात Yes, बताओ, sir. इनर्ट गैस तो रिएक्शन में टेक पार्ट तो नहीं करेगा ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा,
ये आपको बताना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट कहना है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड होगा तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको प्रूफ करके भी बताता हूँ। पहले लिखिए, पहले थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा। लिखिए इफ, सारे लोग लिखिए, इफ इनर्ट गैस is added at constant volume, then reaction remains in equilibrium. Remains in equilibrium. उसका रीजन थ्योरेटिकली देना है, फिर मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। because addition of inert gas at constant volume does not change the, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, does not change the partial pressure or molar concentration of substance involved in the reaction. लिख लिया सारे लोग? मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। बोलिए, लिख लिया? यस सर। अब इसका क्या मतलब है कि इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही मेंटेन रहेगा ना, डिस्टर्ब होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। देखो इसको मैं प्रूव करता हूँ इस तरह, QC और KC से। देखो एक मिनट, A + B है, या ऐसे समझो PCl5, सारे लोग ध्यान दो पहले 2 मिनट। PCl3 है, गैस है, NCl2 है। हमने मान लिया एट इक्विलिब्रियम पर N1 है, N2 है, N3 मोल्स है इक्विलिब्रियम पर। तो बताओ सबसे पहले बताओ, हम पहले KC निकाल लेते हैं। KC क्या होगा? PCl3 की कंसंट्रेशन, CN2 की कंसंट्रेशन। अच्छा, ये जितना भी थ्योरी पढ़े हो ना, इन सबको तुम QC और KC से प्रूफ कर सकते हो। मैं उसको भी बता दूंगा एक दफा भी। यहाँ देखो PCl5, तो वैल्यू पुट करो N2/V N3/V डिवाइडेड बाय N1/V। तो KC की वैल्यू सब कैंसिल होकर N2 N3/N1V, यही होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Sir. क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसका QC निकालें। QC निकालने का भी तरीका यही है, जल्दी बताओ। याद है? हाँ, हम Yes, यहाँ sir. पर V, हाँ हम V डैश ले लेते हैं, N3V डैश बाई N1V डैश। तो QC आ जाएगा N2 N3 बाई N1V डैश। बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू V डैश होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, अरे sir. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू Yes, sir. V Yes, डैश sir. होगा Yes, sir. ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. QC is equal to KC. तो KC इज इक्वल टू QC इक्विलिब्रियम। कल पढ़ा था ना, जब KC QC Yes. के बराबर होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम ही पर रहेगा। अरे बोलो Sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी को थ्योरी में ये कह दिया गया कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन। यानी इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कंसंट जो पहले था वही बाद में था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी को थ्योरी में लिख दिया गया है। अगर स्कूल के एग्जाम में रीजन के साथ पूछेगा तो आप यही लाइन लिखिएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब भी आपको यहाँ पर लिख देगा आर्गन इज एडेड। समझा? तो मतलब कोई भी नॉर्मल गैस इज एडेड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. चलिए जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से स्क्रीन, हाँ जल्दी से लिखिए 1 मिनट में, फास्ट।
Yes, sir. लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. No, sir. Done, sir. Sir, 2 seconds, sir. लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब देखिए, केस सेकंड डालिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, मैं केसी की वैल्यू तो वही रहेगी, मैं वही रिएक्शन वही है। केसी की वैल्यू क्या थी, N2 N3। देखो N2 N3, फिर उसका कंक्लूजन लिख दूंगा V है। QC की वैल्यू यही रहेगी, N2 N3 N1 V। अब बताओ, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम तो चेंज होगा जैसे आर्गन ऐड करोगे। अब बताओ V डैश ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? When inert gas is added, अब तो V डैश ज्यादा है ना V से, जल्दी बोलो हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. कैसे? देखो, PV is equal to nRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। Yes, आप sir. खुद सोचो, जब हम नॉर्मल गैस ऐड करोगे तो मोल्स तो भर जाएगा ना, मोल्स भर जाएगा तो वॉल्यूम Yes, भर sir. जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस अरे सर। Yes, sir. हाँ, ये कहने का मतलब है, गौर से सुनो, इनर्ट गैस इज एडेड, तो एडेड ये वॉल्यूम तो ऊपर लिख ही दिया मैंने, तो गौर से सुनो। अब बताओ, जब वॉल्यूम ज्यादा है, V डैश ज्यादा है, तो बताओ QC ज्यादा है कि KC ज्यादा है? जल्दी बताओ। QC ज्यादा है। QC QC. KC QC ज्यादा है। हाँ, KC ज्यादा है। तो बताओ, जब QC KC से ज्यादा हो तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। कल पढ़े थे Yes, ना। Yes sir. मतलब इस रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। अब सुनो अच्छे से, अब फॉरवर्ड, तो इससे आप कंक्लूजन गौर से सुनो। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले गौर से सुनो। इफ इनर्ट गैस, सारे लोग ध्यान दें, इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, then equilibrium will shift in the direction where, याद रखो, number of moles of gas increases. This line is important, हर जगह यही रहेगा। देखो, यहाँ पर गैस का मोल बढ़ रहा है कि नहीं? बताओ, फॉरवर्ड में बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर पर डालेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर के गैस का मोल बढ़ रहा है। अब हम चेक कर लेंगे, फॉरवर्ड में बढ़ेगा तो फॉरवर्ड डालेंगे, बैकवर्ड में बढ़ेगा बैकवर्ड डालेंगे। तो पहले तो ये लाइन लिखो सारे लोग, उसके नीचे फिर वो लिखो, पहले इसको लिखो।
Done. सब लोगों ने लिख सर लिया? आप शिफ्ट में टी लगाना भूल गए। अच्छा हाँ, तो आप लगा लीजिए, बिहार की हैं क्या? हाँ। इनका दिमाग शिफ्ट हो गया लगता है, टी ना लगाने से कंसेप्ट हिल गया बेचारी का। ओहो हो। सामिया रऊफ बोल रही थी ना आप? यस सर। सवालिहा की आदत लग गई है आपको। आगे बढ़े। यस सर। सर यहाँ क्यूसी से ज्यादा केसी कैसे हो गया? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यू कम नहीं आ जाएगी साइंटिस्ट? यस यस। मैथ नहीं है, मुबशरा से मैथ सीखिए आप। अरे वी डैश ज्यादा है ना, समझ में अभी भी नहीं आया? यस आ गया। गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अरे नूर फातिमा को आ रहा है समझ में? यस सर। थैंक यू। लिख लिया? जल्दी बताइए। हेलो। चलिए क्वेश्चन मैं सर कराता ये हूँ लिख लिया, ये लिख पर। हाँ चलिए, सारे लोग क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया, क्या डायरेक्शन होगा? बोलिए। हेलो। सो इक्विलिब्रियम पर है ना ये तो। बोलो ना Remains यार, the same. रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सेम क्या लिखोगे? कहोगे Yes, रिमेन्स sir. इन इक्विलिब्रियम। Yes. अरे स्टूडेंट लोग, मुंह में आवाज नहीं है रे, समझ में आया? बिहारी लोग, सबको समझ में आ Yes, रहा sir. है? Yes, sir. यस यस सर। अब बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पर जाएगा तो किधर जाएगा? Forward. तो फॉरवर्ड। पहले रुको यार, रुक बिहारी, फॉरवर्ड। जिधर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स किधर बढ़ रहा है? बैकवर्ड में। Backward. या सर। या यहाँ कंसेप्ट क्या लिखा है? वो तो इस रिएक्शन में ना फॉरवर्ड है। मेन कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कुछ लोग आगे आवाज मेरे जुबान से खत्म नहीं होती, मुंह से आगे बोल देते हैं। भाई पूरा वर्ड तो सुनो भाई, यहाँ कंसेप्ट लिखा दिया गया। वो इस रिएक्शन में है कि देखिए गैस का मोल बढ़ रहा है तो इसलिए फॉरवर्ड आया। अब इधर किधर बढ़ रहा है? बैकवर्ड। तो क्या कहेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस यस। इतनी सिंपल चीज है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, गवाही दीजिए। Yes, sir. ओके।
प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, जिधर के प्रेशर कम हो। हाँ, तो प्रेशर कम की क्या पहचान है, गैस का मोल कम हो। गैस का मोल किधर कम है बताओ। So backwards. Backward. अच्छा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किधर जाएगा? remains in equilibrium. Remains in Equilibrium. यस। और कांस्टेंट प्रेशर पर Forward. forward. हाँ, गैस का मोल किधर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड। तो यहाँ फॉरवर्ड आंसर लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। बोलिए सारे लोग आगे बढ़े। Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. इस फ्राइडे को इक्विलिब्रियम का डाउट डिस्कशन क्लास है, 8:30 बजे के करीब होगा, जिसको आना आ सकते हैं। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, बताइए, प्रेशर जब घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, जिधर के प्रेशर ज्यादा। हाँ, प्रेशर ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा। बताओ किधर ज्यादा है गैस का मोल? दोनों जगह सेम है. सेम है। क्या कहेंगे, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। Remain same है. सबको समझ में आया? अरे बोलो। Yes, sir. Yes. या ये भी लिख सकते हो, नो अफेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ये भी लिख सकते हो, नो अफेक्ट। यहाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो अफेक्ट, और कांस्टेंट प्रेशर पर भी यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में कोई मत चिल्लाना, सर ने लिखा था कोई अफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे कोई अफेक्ट, भाई इस रिएक्शन में कोई अफेक्ट नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. अरे बोलो, तीनों में कोई Yes, अफेक्ट sir. नहीं है। नो Yes, अफेक्ट का sir. मतलब रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। Sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट, हाँ, एक लास्ट फैक्टर है, उसको देखो तो आसान ही है, लिखें, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, गौर से सुनिए। तो यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, या पहले एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए। इसमें डिपेंड करेगा कि आप किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर है सब्सटेंस, यहाँ पर है डायरेक्शन। अब देखिए पहला डॉट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप बढ़ा रहे हैं, तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगा? फॉर जितना रिएक्टेंट को बढ़ाओगे उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। फॉरवर्ड Yes, में sir. जाएगा, जल्दी Yes, बताओ। sir. फॉरवर्ड। अगर मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। हाँ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को घटाओगे तो किधर जाएगा? बैकवर्ड। Backward. ये कॉमन सेंस है, सबसे कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को घटा दो तो क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटने का मतलब हुआ, सुनो गौर से, जब भी सामान मशीन से फैक्ट्री समय देखोगे, जैसे प्रोडक्ट देता है तो मजदूर क्या करता है, इसको हटाता रहता है कि नहीं? अगर यहाँ से सामान को नहीं हटाएगा तो जाम हो जाएगा कि नहीं मशीन? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाने का क्या मतलब हुआ, कि जैसे बना आप उसको हटाते रहिए, ये मतलब हुआ। यहाँ पर नहीं समझ में आया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir.
तो बताओ जैसे हटाते जाओगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही में जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। So यस सर। यस सर। तो अब गांठ बांध लो कि अगर मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो दो बातें हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दो। कोई पूछेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे कम होती, वो तो बनेगा हम कैसे, रिएक्टेंट को तो आपके ऊपर आप बढ़ाएं घटाएं, प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट तो बनता है उसको हम कैसे घटाएं बढ़ाएंगे। तो उसका तरीका उसको वही इस सेंस में लिया जाता है कि जैसे प्रोडक्ट बना एज रिमूव एज सुन पॉसिबल। प्रोडक्ट जैसे अगर वाटर बनना तो वाटर इज रिमूव एज सुन एज पॉसिबल, वाटर बनता गया तो उसको निकालते रहिए। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस यस सर। सर। तो ये मतलब हुआ। तो वही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। दूसरी बात कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट को बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब अब मत निकालिए तो बैकवर्ड में चला जाएगा, रिएक्शन फंस जाएगा, सामान फंस जाएगा। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। Yes. यस तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में कुछ भी इसलिए कोई जनरल नहीं है, वो डिपेंड करेगा आप किसका घटा रहे किसका बढ़ा रहे, इसलिए टेबल के फॉर्म में लिखा दिया, लिख लें। सारे लोग लिखे, सबको लिखने दे भाई। ओके यस। चलिए इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग धाए धाए बनाइए। अब उसके बाद एक नई चीज में पढ़ाना, असल अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। अब तक तो था कि छोटे छोटी बातें थी, उसके बाद आप समझिए कि थ्योरी पूरा इस वाले पार्ट का खत्म हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम लोग आयनिक, उसी में मैं लॉग वगैरह सिखाऊंगा आपको। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। yes sir. Yes, sir. गुड। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, सब पे मैंने क्वेश्चन करा ही दिया आपको, इस पर भी एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2H2 गैस है प्लस CO गैस है। चलो बताओ सारे लोग, इस रिएक्शन में H2 तुम ऐड कर दिए, किधर रिएक्शन जाएगा? और इस रिएक्शन में H2 ऐड, सारे लोग फॉरवर्ड, क्योंकि H2 का अमाउंट बढ़ा रहे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही में जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यस सर। बताओ मेथेनॉल ऐड कर रहा हो, मेथेनॉल है ही उसमें और ऐड कर रहे हो, किधर जाएगा? backwards. बैकवर्ड। भाई ये बढ़ा रहे हो तो अपने को कंपनसेट करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। अरे सबको समझ में आ रहा है ये जाबिर एहसन क्यों नहीं बोल रहा है? अच्छा बताओ रिमूवल ऑफ CO, CO को अगर हटा कम कर दो या हटा दो, किधर जाएगा रिएक्शन? Backward. Backward. सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। रिमूवल ऑफ CH3OH किधर जाएगा? फॉरवर्ड। Forward. माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको समझ में आया हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो। नो सर। No, sir. थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। Sir, H2 कहाँ ऐड हो रहा है? हाँ जो सर कहिए। H2 कहाँ ऐड हो रहा है? H2 यस क्या सर, वो बोले? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, क्या दिमाग नहीं है कि अल्लाह ताला ने दिया है? अरे रिएक्टेंट की का ऐड करने का क्या मतलब हुआ? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो और प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, और फॉरवर्ड जाएगा। यस सर, यस। फिर कहाँ रहती हैं भाई, दिखा किसी को डाउट तो नहीं है अभी भी? No, sir. नो सर।
अब देखो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पर आपकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें सारे लोग ध्यान दो, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं, बस केसी केपी आपको आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान दे पहले, तब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। अभी मैं 10 से 15 मिनट रिएक्शन को कैसे लिखते हैं वो मैं सिखाऊंगा। सब लोग तैयार रहिए, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर ये 2 स्टेप या 3 स्टेप लिखने आ गया, आपको सारा न्यूमेरिकल होगा। जैसे ए, पहला एग्जांपल, ए ने बी बनाया, तो न्यूमेरिकल में इनिशियल मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया स्मॉल ए, तो प्रोडक्ट का 0 होगा कि नहीं इनिशियल मोल? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्यों? प्रोडक्ट तो बनता तो है नहीं 0 पर, प्रोडक्ट तो आफ्टर सम टाइम न बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो आप बताओ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ होते 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 एट इक्विलिब्रियम पर, तो बताओ एट इक्विलिब्रियम पर जैसे होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अरे बोलो ना, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है, गौर से मेरे लैंग्वेज को सुनो, शांत रहो। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है, घटते रहता है, बढ़ता रहता है, इक्विलिब्रियम पहुंचते तक कितना बचा? तो ये पहले इनिशियल था, तो x टाइम्स रिएक्ट किया तो बचा कितना? a माइनस एक्स, x, हाँ ये x टाइम्स रिएक्ट किया तो ये x टाइम्स बढ़ा। x क्या, मैं x नहीं, साथ मेरे आवाज के साथ मत मिलाइए, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। अब बाद में बोलिएगा यस या नो, ओके? टीचर के साथ मत बोलिए। x क्या है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोल्स ऑफ a रिएक्टेड, लैंग्वेज भी लिख दिया। तो x रिएक्ट किया, इनिशियल कितना है a, x अमाउंट रिएक्ट किया तो बचा कितना? a माइनस एक्स ही ना होगा। अरे बोलो ना। यस सर। यही 2 स्टेप अगर आपको लिखने आ गया इस चैप्टर में, तो आपको अब सारा न्यूमेरिकल इस पर होगा। बताओ किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताएं हाँ या ना। नो सर। मैं हर तरह का केस ले रहा हूं। एग्जाम्पल 2, अगर इसको ऐसे लिखा रहता a gives 2b, तो आप देखो, अब मैं एक दफा लिख दिया तो अब मैं 2 दफा नहीं लिख, a 0, a माइनस एक्स, अब 2 से मल्टीप्लाई तो 2x। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, अभी तो बहुत जोर से लोग यस सर, फिर एग्जाम में होगा सर नहीं हो रहा। अरे ये 2 स्टेप सबको आना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल में कहेगा, मान लो वो इनिशियल मोल कितना है, तो ये नहीं स्टोइकियोमेट्रिक को नहीं लिख देना है कि 1 नहीं, ये तो बैलेंसिंग नंबर है ना। आपके ऊपर, आप कंटेनर में 10 मोल डालिए या 100 मोल डालिए, आपको इनिशियल मोल से और स्टोइकियोमेट्रिक में कंफ्यूज नहीं होना है। सर यहाँ 1 है तो 1 ले लेंगे। 1 कब लेंगे? जब न्यूमेरिकल में कुछ दिया हुआ ना हो, तब हम 1 मान के चलते हैं। लेकिन मोल को हम स्टोइकियोमेट्रिक से बराबर नहीं करेंगे। सुना सारे लोग? यस सर। अरे भाई, कंटेनर में आप 10 मोल लीजिए, 5 मोल लीजिए, वो आपके ऊपर है ना। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है ये बैलेंसिंग नंबर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर यस सर। यस सर। सर हाँ बोले। सर मतलब सर उसमें से x घट गया, उसमें 2x फॉर्म हो गया सर, ऐसे। ए जितना कंज्यूमर हो रहा है बी डबल बन रहा है, इतनी अकल नहीं लगा सकते हो? सर ए तो कंज्यूम डबल हो रहा है, बी डबल बन रहा है ना, तो 2x हो गया। अरे भाई ए बी जो है ये रिएक्शन किया तो बी डबल बन गया। व्हाट डज मीन? अगर इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल नहीं होगा? यस सर तो फिर वही तो है। जी सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। ये सब लोगों को आ गया? सबको लिखने आ रहा है? सबको बताओ जल्दी, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। Example यस 2. सर। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए है, फिर न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बताऊंगा। 2a सर वो लिखना नहीं था। नहीं लिखना था? क्या लिखा नहीं अब तक? क्या कर रही है बैठ के? लिखना सर था आपने भाई। बोला था समझ लो 15 मिनट तक, फिर लिखना। तुम उल्टा ही हमेशा समझ। हमने कहा 15 मिनट टाइम इसी को लिखो, नहीं लिखोगे तो कुछ भी समझ में आएगा क्या? ये सब पार्ट है, डिस्कशन का पार्ट है, सब लिखे सारे लोग।
डन सर। ओके, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हम समझाएंगे नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ यार, समझ लो। 2A B है, सारे लोग समझे अच्छे से। इनिशियल मोल A लिया, B 0 हो गया। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। या अब देखो इक्विलिब्रियम पर आते आते क्या होगा, A माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2x। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड? Sir. तो ये x टाइम्स हुआ। अब तुमको ऐसे भी लिख सकते हो, ये है, देखो तुमको ऐसे जनरली यही करोगे, मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसे यही इसी तरह चलोगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं, ये आपने मान लो तुम ये विथ रेस्पेक्ट टू ए ले लिए, अगर हमें विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखना हो तो क्या लेते? सारे लोग ध्यान दो, जानते हो क्या लेते? इसको हम a माइनस एक्स, तो इसको x बाई 2, बतवा बराबर होता कि नहीं? ये 2 है तो ये 1 है, Yes, तो ये sir. हाफ है तो ये 1 है, बतवा बराबर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, चाहे इससे लो चाहे इससे लो, आंसर तुम देखोगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो सेम आएगा। तो चलो इतना मत करो, दिमाग ऐसे भी फट जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही चलो। चलो ओके, सबको समझ में आया? हाँ या ना? अरे बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. एक ही तरीके से चलो, सबको समझ में आया? जी sir. हाँ, 2 स्टेप लिखने आना चाहिए बस। सारे लोग ध्यान दो, सारे लोग ध्यान दो भाई। अब आपके पास है a gives 2b plus 2c, तो सारे लोग बताओ क्या क्या लेंगे? a 0 0, a माइनस एक्स 2x 2x। बताओ, बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो इसको Yes. 3 बना दो, 3x। चलो 2 रहता 2 है, 3 रहता 3x। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यस यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? यस बोलें। No, sir. No, sir. एग्जाम्पल 5 सारे लोग देखें, अगर आपको दे दे 2a 3b प्लस c, बताओ a 0 0, a माइनस 2x, बताओ क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। 3x और x। 3x. बोलो, अरे अल्लाह, बोलो। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो a माइनस एक्स 3x बाई 2 x बाई 2, अरे बोलो, हाफ इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 3 बाई 2 Yes, नहीं हो sir. जाएगा? Yes, अरे बोलो sir. ना, बोलो ना, या Yes, या sir. या। तो चलो ना, इतना दिमाग नहीं, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, इतना ही करो। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. ये 2 स्टेप सबको लेने आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सबको लेने आ गया भाई, माशाल्लाह। अच्छा, एग्जाम्पल 6, अगर मान लिया मैं आपको दूं a प्लस 3b गिव्स आपके पास है 2c, आपको स्टेप लेने आना चाहिए a b 0। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। इनिशियल मोल ले लिया, अब बताओ a माइनस एक्स b माइनस, बताओ क्या लिखें? b माइनस 3x. 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 हाँ, जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो लोग 3 लिखना भूल जाएंगे। सर कैसे हो गया, वैसे हो गया? अरे पगला दीवाना, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल पर कमांड करने के लिए। जब मैं टीचर पढ़ा रहा होगा ये सब में, तो मुझे इसलिए गुस्सा बहुत उठता है। बच्चों की प्रॉब्लम के लिहाज से मैं पढ़ा, मैं चाहता तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराता, मैं चाहता तो मैं उसमें समझा देता आपको, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे बच्चों को कम से कम ये 2 स्टेप आए, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आपको परेशानी ना हो। अब टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ के तो आएंगे नहीं सेल्फ स्टडी करके, सर ये कैसे हुआ, कल फिर पूछेंगे 3 कैसे ले लिया, देखिए कोई ना कोई जरूर पूछेगा, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अरे टीचर पढ़ा रहा है ना, देखो ना, पढ़ के बिताना है ना। अरे बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. न्यूमेरिकल से पहले होता है ना, जब फिल्म बनती है तो प्रोमो की, उससे पता चल जाता है कि फिल्म का, इसलिए न्यूमेरिकल कराने से पहले ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको यही सब चीजें दोबारा आएंगी, रिवीजन होगा। लेकिन पहले न्यूमेरिकल पर कमांड, चूंकि इस चैप्टर को लोग बहुत टफ समझते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब तक छोटी छोटी बातें सब हैं, ली चैटेरियर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता, कि रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशंस का, यही सब बातें हुई हैं। कोई बड़ी बड़ी थ्योरी वाली बातें हुई ही नहीं है इस चैप्टर में, कोई डिफिनेशन वाला पॉइंट नहीं है इसमें, कोई डिफिनेशन वाला नहीं है, बस यही एक न्यूमेरिकल पार्ट है, बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट है। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए।
या Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. यस, जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया था उनको समझ में आया? मैं नाम नहीं बोलूंगा। उनको कुछ समझ में आया भाई? चलिए चलिए आगे चलिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं एक पॉइंट, ये सब लोगों ने लिख लिया था ना? यस Yes, sir. यस 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 2A 3B, हाँ चलिए यस। अब देखिए, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी दे दे, गौर से सुनोगे, लिखना मत, A+B रिएक्शंस करके C+D बनाए, तो गौर से सुनना। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तमाम का इनिशियल मोल दे देगा, कि मतलब ये कंटेनर है, पहले से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से खुद पता चल जाएगा। तो मान लो A है, B है, C है, D है, सबका इनिशियल मोल है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो, पहले से सब कुछ मौजूद है। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. हाँ, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? A-X, बोलो ना, इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते B-X, यस सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? C+X, D+X, अब बढ़ रहा है ना तो C में ऐड करना है। अरे बोलो ना भाई, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, या ऐसे समझ लो, 0 था तो चलो 3x क्यों हो जाता है? लो अब ऐसा समझो बच्चे की तरह, 3x हो गया, वही हाल है, C को x में ऐड कर दो। अरे बोलो ना, x टाइम डिसोसिएट तो x टाइम बढ़ रहा है, पहले से ये मौजूद है तो ऐड नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए ना। यस सर। तो कभी कभी क्वेश्चन Yes, ऐसा sir. देगा, ऐसा देगा कि आपके सिलेबस में आए। हाँ, 99% क्वेश्चन में खुद पता चल जाएगा 0 है, लेकिन कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही से पता चलेगा कि आपको ये सब है। तो मैं इसलिए बता दें, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो दोबारा इस कंसेप्ट को बताऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि कंटेनर में पहले से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको कहेगा कि आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो जब सब में दिया हुआ है तो आपको लेना पड़ेगा, समझा कि नहीं? हाँ, नहीं दिया हुआ है तो आप 0 मानेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. कुछ तो बोलिए, हाँ तो हाँ में तो मिला, ये अच्छे से आया। यस सर। यस Yes, sir. यस यस, आगे बढ़ें। हाँ, यस सर। एक जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। 5 moles ऑफ H2 and 5 moles of I2 is taken, जल्दी जल्दी लिखिए, in 10 liter of closed container, the value of Kc is 225. Calculate the number of moles of H2 and Hi at equilibrium. जल्दी लिखिए, लिख लिया? रिएक्शन आपको दिया हुआ है, H2 प्लस रिएक्शन दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, खुद से लिख लिया? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर लिख लिया? अरे लिख लिया, बताओ हाँ या ना यार। यस सर। Yes, sir. अब देखो कैसे रिएक्शन में H2 प्लस I2 दिया हुआ, बताओ सारे लोग मिलके बोलो, H2I2 का इनिशियल मोल न्यूमेरिकल में दिया हुआ, हाँ या ना? यस सर। देखो 5 5, देखो देखो इधर 5 5 0, 5 minus x 2x, आया लिखने? आया लिखने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Kc is equal to Hi का होल स्क्वायर by H2 and I2। हमें x की वैल्यू नहीं दिया हुआ, 2x by 10 मोल्स बाय वॉल्यूम का होल स्क्वायर कंसंट्रेशन, 5 minus x by 10, 5 minus x by 10। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो बोलो यार, बोलो ना। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 1 2 3, स्क्रीनशॉट 1 2 3 1 2 3 ले लिया? Yes, sir. Yes, sir.
225 दिया हुआ है, समझा कि नहीं? 2x बाई 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 10 10 कैंसिल। अरे बोलो, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर, 2x बाई 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2x बाई 15 माइनस 5 माइनस समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना यार, जल्दी बोलो ना, हाँ ना यार। यस सर। यस सर। तो 5 माइनस एक्स आपको कितना हो जाएगा? 15। तो बताओ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. As this is answer. 17x is equal to 75. X is equal to 75 by 17. आपको निकालना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। बताओ इक्विलिब्रियम पर H2 कितना दिया हुआ है? 5 माइनस एक्स, यही है, यही निकालना था। तो 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 75 बाई 17, 10 बाई 17 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ इक्विलिब्रियम पर? 2x। 2 को 75 बाई 17 से मल्टीप्लाइड कर दो, 150 बाई 17। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो। अरे बोलो, आया सबको समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। तो बस पूरा न्यूमेरिकल किस पर डिपेंड किया? आपको यही 2 स्टेप लेने आना चाहिए। केसी का फॉर्मूला मालूम था? अरे बोलिए, केसी का फॉर्मूला Yes, मालूम था ना sir. आपको? Yes, sir. यस सर। फिर आप वैल्यू पुट कर दिया, रूट ले लिया वैल्यू आगे। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बताइए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में? जल्दी बताइए। No, sir. बाय बाय, थैंक यू। कल मुलाकात होगी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के साथ। A lot of thanks.